नाज़रीन किराम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो अहम मुतालबात हैं हुकूमत तेलंगाना से। पहला मुतालबा तो अभी आपने हमारे अमीर साहब की ज़बानी समात फरमाया कि मुस्लिम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन और अक़लियती कमीशन, सिटविन, उर्दू एकेडमी और अब वक्फ बोर्ड भी मखलूआ हो चुका है। ऐसे 5 कॉरपोरेशन इस वक्त हमारे स्टेट में खाली हैं और वहाँ के कई दादादों पर तकर्रुरात नहीं हुए हैं। और अभी हाल ही में हमारी तेलंगाना सरकार जो मुस्लिम दोस्त होने का दावा करती है, ढोंग रचाती है, उसने 1640 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की हत्या ली है और मुस्लिम और जो ना माइनॉरिटी बजट का ऐलान किया जाता है, लेकिन उसमें का 10% हिस्सा जारी नहीं किया जाता। तो क्या ये रियासत के अवाम क्या ये बात को नहीं समझे हैं कि हुकूमत हमारे साथ सरासर धोखा कर रही है, सरासर हमारे साथ फरेब कर रही है, हमारे जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये नहीं जानते कि आप क्या क्या वादा किए थे मुसलमानों के लिए और अब आपकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है? ये बात को जहन नशीन रख लेनी चाहिए। और ये बात मेरी नहीं है, हमारे फ्लोर लीडर असम्बली में हुकूमत से असम्बली में ये मुतालबा किए हैं। ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है, अनरिकॉर्ड बात कोई नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्या केसीआर साहब आपके लिए कुछ हया शर्म का कोई पैमाना है आपके पास? आप मुस्लिम दोस्त होने के लिए मुसलमानों से झूठे दिलासे लेके देके आप इख्तिदार पर हासिल आए और आज हमारी इमलाक को लूट रहे हैं और हमको धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। अब मुसलमान इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब 2023 करीब है, आपको याद होगा हम ही ने ऐलान किया था कि हुजूराबाद का इलेक्शन तुम हार रहे हो और वो नतीजा सामने आया। और अभी हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, अगर केसीआर तुम होश में नहीं आओगे और मुसलमानों के साथ धोखा देते रहोगे तो 2023 के बाद तुम हुकूमत करने का ख्वाब भूल जाइए। तुम्हारा वही हशर होगा जो नरसिम्हा राव का हुआ था। ये बात जो ना जहन नशीन रख लेनी चाहिए। माइनॉरिटी बजट ईमानदारी से जारी होना और माइनॉरिटी बजट जो ना मुस्तहिक़ीन को मिलना आज का ये इजलास का डिमांड है। और वक्फ की इमलाक पर जितना हुकूमत ने कब्जा किया है वो वापस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड जो हारी है, हुकूमत के ईमा पर हारा गया है, क्योंकि एक तरफ से फरीक हुकूमत थी। इनको शर्म आना चाहिए था कि हुकूमत कैसा फरीक बने। आप इख्तिदार से पहले कांग्रेस के दौर में ये आप खुद फरीक बने हुए थे कि वो ज़मीन को वक्फ बोर्ड को दिलाऊंगा मैं। कहाँ गया आपका वादा? 12% तो छोड़ दीजिए। आप हर कदम पर धोखा देते हुए आए हैं, आप हर कदम पर धोखा दिए हैं। आप मुसलमान और माइनॉरिटी तेलंगाना के अवाम आपके धोखे में आने वाले नहीं हैं। अब आपको नविश्ते दीवार पढ़ लेनी चाहिए। 2023 में अगर आप अभी भी हमारे हुकूक नहीं देंगे तो मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस पूरे स्टेट में टीआरएस सरकार के खिलाफ हम तहरीक शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं मीडिया और प्रेस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप अपनी हाज़िरी दी। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इसका अहम मकसद ये है कि 2014 से आज तक हुकूमत तेलंगाना जो माइनॉरिटी के साथ वायदे किए थे, जिस तरीक़े से उन्होंने 12% का वादा किया था, मगर आप तमाम हजरात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रशेखर साहब ने जो वादे किए उसमें से कोई वादे वफ़ा नहीं हुए। 12% का वादा वफ़ा नहीं हुआ, ना माइनॉरिटी लोन्स का वादा वफ़ा हुआ, ना वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम किया गया। सबसे अहम बात मैं मीडिया के ज़रिए से चंद्रशेखर राव साहब के नॉलेज में ये बात लाना चाह रहा हूँ कि आली जनाब, आपने 2014 में जिस वक्त हुकूमत कायम हुई थी, आपने ये वादा किया था मुसलमानों से कि आप मुझे जिदा के लाइए
4 महीने के अंदर 12% रिजर्वेशन मैं तमाम मुसलमानों को तमिलनाडु के बेसिस पे दे के बताऊँगा। खैर वो वादा तो वफा नहीं हो सका। आज का जो अहम मौजू और सबसे अहम ज़रूरत इस वक्त जो है वो ये है कि मैं चंद्रशेखर राव साहब से खुसूसी तौर पर इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि 2014 से लेकर आज तक 2022 तक आपने जो भी बजट जारी किया, जो भी बजट अलाट किया, जो भी बजट माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस किया, मुझे बड़े ही शर्म और हैरत के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि उस बजट का 100% इस्तेमाल नहीं हुआ और ना मुसलमानों की किसी किस्म की कोई फलाह बहबूद का काम किया गया। इसके अलावा एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि इतने यहाँ फाइनेंस कॉरपोरेशन है, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एससी कॉरपोरेशन है, बीसी कॉरपोरेशन है और बहुत से कॉरपोरेशन यहाँ पर हैं जो कारगर्द हैं और जो काम कर रहे हैं। मगर बड़ी हैरत और बड़ी ही ताज्जुब के साथ मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात कहना चाहूँगा, उनसे ये बात उनके नॉलेज तक लाना चाहूँगा आपके ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, कि जनाब आली इस मरतबा भी अभी वक्त है। जिन मुसलमानों ने इस उम्मीद के साथ आपको वोट देकर आपको इख्तिदार पर लाया था कि मुसलमानों की हालत ज़ार ठीक होगी, उनको नौकरियों में मौक़े मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड नौजवानों को जो है नौकरियों के मौक़े फराम होंगे, ख़वातीन को जो है नए में जितना बजट इस्तेमाल किया गया तकरीबन बजट गवर्नमेंट को वापस चला गया। तो आज मौके को गनीमत जानते हुए मैं यकीनन चंद्रशेखर राव साहब एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी अगर वो ये चाहते हैं कि फिर दोबारा आपको इख्तिदार आए, दोबारा आप जो है इख्तिदार करते हुए सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब आपने जो दिखाया था, अगर उसको हासिल करना है तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की मैं पुरजोर अपील और मुतालबा भी करना चाहूँगा कि आपने जो वादे मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से किए थे, उनको आपको पूरा करना बेहद ज़रूरी है, वरना आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक वक्त है इसके लिए, क्योंकि जब तक मुसलमानों में फैली बेचैनी आप दूर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बजट मुख्तस नहीं करेंगे, मेरा तो एक प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उनसे इस बात का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का सदर होने के नाते उनको इस बात से मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि अब भी वक्त है, जो वादे आपने मुसलमानों के साथ किए थे उन वादों को पूरा करने का वक्त अब आ चुका है। मुसलमानों में जो बेचैनी फैली हुई है, ये चंद्रशेखर राव साहब को सोचना चाहिए कि किस तरीके से उन मुसलमानों की जो है बेचैनी दूर की जाए, किस तरीके से उनके जो है मुतालबात पूरे किए जाएँ, किस तरीके से माइक्रो लोन सैंक्शन किया जाए, किस तरीके से ख़वातीन को खुद मुख्तफ़ी बना जाए, किस तरीके से नौजवानों को नए नौकरियों के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा कि लेकिन वो जो है बुट्टी के नज़र कर दिया गया, उस पर किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। और एक ख़ास बात कहना चाहूँगा कि लास्ट में ये बात तय की गई थी कि कम से कम 50,000 माइक्रो लोन उन गरीब आवाम को, ठेला बंडी वालों को, छोटे मोटे दुकानात लगाने के लिए उन्होंने जो डिसाइड किया था माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, वो 50,000 का लोन भी सैंक्शन नहीं किया गया। और जो 50,000 का लोन के तमाम मुसलमानों की हालत ज़ार दुरुस्त करूँगा, सुनहरा तेलंगाना बनाऊँगा। आप खुद सोचिए चंद्रशेखर राव साहब, क्या सुनहरे तेलंगाना का ख्वाब आपने पूरा किया? क्या सुनहरा तेलंगाना बना? क्या मुसलमानों को नौकरियां मिली? क्या मुसलमानों के हालत ज़ार हुए? क्या डबल बेडरूम मुसलमानों को दिया गया? इन तमाम हालात पर आली जनाब चंद्रशेखर राव साहब से मैं मुद्दिमाना उनसे अपील करना चाहूँगा कि अगर वाकई आपको अपनी हुकूमत को फिर आगे बढ़ाना है, मुसलमानों में फैली बेचैनी को दूर करना है, माइनॉरिटीज़ में फैली बेचैनी को दूर करना है, तो आपको चाहिए कि आगे बढ़ते हुए फौरी तौर पर, मुझे एक बात की ये बात समझ में नहीं आती, पुरसाने हाल नहीं है। मैं चंद्रशेखर राव साहब से मैं समझता हूँ कि शायद मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे आपके हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब की नॉलेज में शायद ये बात नहीं गई है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में तमाम पोस्ट खाली हैं, चेयरमैन का पोस्ट खाली है, और उसके अलावा भी माइनॉरिटी और एक जो खमरुद्दीन साहब का जो रिटायर्ड होकर माइनॉरिटी का जो और एक डिपार्टमेंट है, वो भी माइनॉरिटी कमीशन का भी बड़ा अच्छा हमको ये मौका था। माइनॉरिटी कमीशन में भी खमरुद्दीन साहब ने जो भी काम किया, अगर
माइनॉरिटी कमीशन का भी पोस्ट आप भर्ती करते हैं तो मुसलमानों के जो मुतालबात हैं, जो तकालीफ वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, यकीनन उससे भी उनको फ़ायदा होगा। मैं ख़ास तौर से चंद्रशेखर राव साहब से बहुत ही ज़्यादा अपील इस बात से नहीं करना चाहूँगा कि अपील ख़त्म करने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब आपको नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए। अब आपको मुसलमानों की परेशानियों को जान लेना चाहिए, मुसलमानों में फैली परेशानियों को दूर करना चाहिए। फौरी तौर पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जितने पोस्ट खाली हैं, चेयरमैन के और मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन और उर्दू अकाडमिक में, ये मुस्तकिल तौर पर अपॉइंटमेंट कीजिए। यहाँ से वहाँ से लाके डिप्रेशन देने से कोई बाधा होने वाला नहीं है। मैं फिर एक बार चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करना चाहता हूँ कि अगर वाकई आपको मुसलमानों का साथ चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, तो फिर आपको इस बात की तरफ तवज्जो देना है, वरना आने वाले दिनों में मुसलमानों का जो पैमाना है सबर लबरेज हो चुका है, उसके लिए आपको हमको चंद्रशेखर राव साहब को सोचना है। मैं आखिर में चंद्रशेखर राव साहब से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप तमाम माइनॉरिटी वेलफेयर के जितने भी महकमात खाली हैं उनको पुर करते हुए मुसलमानों की जो है तायद हासिल करेंगे। चलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रेस मीट इस उन्वान से रखी गई है कि 2022 और 23 का जो बजट हुकूमत तेलंगाना पेश करने वाली है, इसमें हम अपने मुतालबात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अमीर हिंद जनाब शमशाद खादरी साहब, जुनूब हिंद के अमीर जनाब मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफ़ी खादरी साहब, और मैं अबरार हुसैन आज़ाद और शेराज खान मैडम और आलिया मैडम, ये तमाम लोग हम लोग इज्तिमाई तौर पे इस बात के मुतालबात करने के लिए हुकूमत तेलंगाना से कि वो अक़लियतों के लिए जो मख्तस किया जाने वाला बजट है वो सेहतमंद बजट एलोकेट करें और उसकी मुकम्मल तरीक़े से उसके इस्तेमाल के लिए जो है ना, जो रियासत के नॉमिनेट माइनॉरिटी वेलफेयर के नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, जिसमें चेयरमैन्स हैं, वीसी एंड एमडीज़ हैं और ऑफिसर्स हैं, जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से ये तमाम डिपार्टमेंट जो है ना आज खस्ता हालत में हैं, जिसकी वजह से कौम का रास्त नुकसान हो रहा है। तो मैं इस मौके पे आज जनाब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस जनाब शमशाद खादरी साहब से, इसके बाद जनाब मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफ़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें।